चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल खाता खेसरा को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों ये है कि केवाला में त्रुटि होने पर भूमि सर्वे कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आपको एक बात बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए केवाला है क्या, केवाला किसको कहते हैं। तो दोस्तों केवाला जो जिसको हम लोग सेल डीड भी कहते हैं, जिसको हम लोग बैनामा भी कहते हैं, और जिसको दोस्तों हम हिंदी में सुविंदा पत्र भी कहते हैं। आप लोग बहुत कम लोग जानते होइएगा, हिंदी में जो है केवाला को सुविंदा पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों हम ये बताते हैं एक केवाला में आखिर क्या क्या गलती हो सकता है। मान के चलिए ये जो है दिक्कत बहुत सारे लोगों का है, पूरे बिहार में ही है कि अगर आपका केवाला है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का त्रुटि होता ही है। तो दोस्तों और कोई तरह का त्रुटि है तो उसका सर्वे कैसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो आज जो है सारा टॉपिक इसी बात पे ही रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति है जो कि हमको कमेंट किए थे और वो हमसे पूछे थे कि सर अगर केवाला में कोई त्रुटि है तो बताइए भूमि सर्वे कैसे होगा। तो आज हम दोस्तों इसी के बारे में एकदम बारीकी से बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि केवाला में क्या क्या गलती हो सकता है। दोस्तों सबसे पहला जो गलती होगा वो ये होगा कि विक्रेता का गलत होना। जो आदमी जमीन बेचते हैं, भूमि बेचते हैं, वही यानी कि विक्रेता का गलत होना। दूसरा हो सकता है गलती दोस्तों खाता नंबर का गलत होना। तीसरा हो सकता है प्लॉट नंबर, जिसको हम लोग खेसरा नंबर कहते हैं, उसका गलत होना। चौथा हो सकता है दोस्तों चौहद्दी का गलत होना। पांचवा होता है दोस्तों थाना नंबर का गलत होना। छठा होता है क्रेता का नाम गलत होना। सातवां होता है दोस्तों रकबा का गलत होना। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जब भी केवाला होता है तो उसमें महत्वपूर्ण क्या क्या चीज लिखा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होता है दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों जब भी केवाला होता है तो उसमें लिखा जाता है लेखकारी का नाम, यानी कि बेचने वाला का नाम। उसके बाद लिखा हुआ था लेखधारी का नाम, खरीदने वाला का नाम। उसके बाद लिखा होता है दोस्तों खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी। ठीक है दोस्तों, वो जमीन उनको कैसे प्राप्त है, जो लेखेकारी है उनको कैसे प्राप्त है, केवाला से प्राप्त है कि खतियान से प्राप्त है, उसका जमाबंदी नंबर क्या है, यही सब चीज दोस्तों आदि इसमें लिखा होता है। तो आज दोस्तों हम आपको यही सब टॉपिक के बारे में बताएंगे कि मान के चलिए इन सभी में से अगर आपका भी कोई चीज गलत है तो उसका सर्वे कैसे होगा। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों विक्रेता का गलत होना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये मैटर जो है बहुत ज्यादा अभी हो रहा है। इसी के लिए जो है बिहार सरकार जो है नया नियम भी लाई थी कि जिसके नाम से जमीन रहेगा, जिसके नाम से रसीद कटेगा, वही जमीन को बेच सकता है, जो कि अभी फिलहाल में तो लागू नहीं है, फिर से होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं विक्रेता का गलत होना। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है जो कि अपने हिस्सा का खतियान में से जमीन बेच चुका है और फिर दोबारा भी बेच देता है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि जो आदमी केवाला करवाते हैं वो पैसा देकर के केवाला करवाते हैं, और जब जमीन पे जाते हैं तो उसका जो मेन मालिक होता है वो उसको जमीन दखल कब्जा नहीं करने देते हैं। तो ऐसा मेथड में जो है केवाला जो करवाते हैं वो जिससे खरीदते हैं उनके ऊपर केस करते हैं 420 का, वो मामला चला जाता है न्यायालय में। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि विक्रेता का गलत होना। तो यही है दोस्तों विक्रेता का गलत होना। इसमें और भी बहुत चीज है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इस पे दोस्तों हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, विक्रेता का गलत होना, इसमें बहुत सारा बात आता है। दूसरा है दोस्तों खाता नंबर का गलत होना। अगर मान के चलिए आपका केवाला है और उसमें अगर आपका खाता नंबर गलत है तो दोस्तों इसका सर्वे कैसे होगा, इसमें आपको क्या क्या चीज रहना चाहिए जिससे आपको सर्वे होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्या है कि अगर खाता नंबर गलत है तो खेसरा सही होना चाहिए। उसमें क्या है कि दोस्तों रकबा सही होना चाहिए, चौहद्दी सही होना चाहिए, थाना नंबर सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जमीन पे दखल कब्जा होना चाहिए। अगर दखल कब्जा है दोस्तों तो आपके नाम से सर्वे हो जाएगा
और अभियुक्ति के कॉलम जो होता है उसमें अपना सर्वे पदाधिकारी लिखेंगे। तीसरा होता है दोस्तों प्लॉट नंबर का गलत होना, यानी कि खेसरा नंबर को गलत होना। बहुत जगह खेसरा नंबर भी कहते हैं, खेसरा नंबर का गलत होना। अगर खेसरा नंबर भी गलत है तो दोस्तों इस कंडीशन में भी यही बात है कि आपका खाता नंबर सही होना चाहिए, रकबा सही होना चाहिए, चौहद्दी होना चाहिए सही, थाना नंबर सही होना चाहिए, और दोस्तों आपका जो है जमीन पे दखल कब्जा होना चाहिए। और इस मैटर में खेसरा नंबर अगर गलत है, प्लॉट नंबर अगर गलत है, तो आप जिनसे जमीन खरीदे हैं उनसे आपको किसी तरह का आपत्ति अगर नहीं है, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तब दोस्तों आपके नाम से सर्वे हो जाएगा और वह भी आपके अभियुक्ति के कलम में लिखा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों बहुत सारे लोगों में ये मैटर हो जाता है चौहद्दी का गलत होना। दोस्तों चौहद्दी का गलत होना में दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं, नियम ही है। चौहद्दी क्या है कि दोस्तों बदलते रहता है, चौहद्दी क्या है बदलते रहता है। फिर भी अगर दखल कब्जा है जमीन पे, अगर आपका 2 ठो चौहद्दी सही है, नॉर्थ और साउथ का, उत्तर और दक्षिण का, तो घबराने वाला बात नहीं है दोस्तों। आप अपने सरजमीन पे खड़ा रहिएगा, जब सर्वे होगा आपके नाम पे दोस्तों सर्वे हो जाएगा। आप उनको चौहद्दी बताइएगा, आपके नाम पे सर्वे हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों थाना नंबर का गलत होना। थाना नंबर का गलत होना, अगर थाना नंबर दोस्तों गलत है तो आप क्या कीजिए, 1 नंबर मजिस्ट्रेट के पास जाइए। आपके यहाँ का जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके यहाँ पे आप हाफी डिपिट बनवा करके लगा करके दे दीजिए। आपका इससे भी दोस्तों सर्वे हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें भी दोस्तों आपके जमीन का दखल कब्जा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, क्रेता का नाम वगैरह अगर गलत हो जाता है, कभी कभी क्या होता है भूमि खरीदने वाला का नाम में थोड़ा सा त्रुटि हो जाता है, 19-20 हो जाता है, तो इसके लिए भी दोस्तों घबराए नहीं। आप इसमें भी आप मजिस्ट्रेट के पास जाए, एसडीओ साहब के पास जाइए आप अपने यहाँ पे, और आप जो है एक हाफी डिपिट बनवा लीजिए। उससे भी क्या है कि आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों रकबा का गलत होना। सबसे मेन चीज दोस्तों रकबा ही होता है। अगर आप जमीन लिखवा रहा है 4 कट्ठा और गलती से लिखा गया 3 कट्ठा, यानी कि रकबा में यदि अगर कोई डिफरेंट हो जाए, गलती हो जाए, मान लीजिए आपके जमीन दखल कब्जा में भी है, अगर मालिक से कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, 1 साल अगर नहीं पूरा है तो आप ततीमा रजिस्ट्री करके उसको सुधरवा सकते हैं। अगर आपका मालिक जिससे आप जमीन खरीदे हैं लेखेकारी जो है अगर वो सहमति दे, तो आप या तो ततीमा रजिस्ट्री करवा लीजिए, नहीं तो आप री रजिस्ट्री करवा लीजिए, एकदम बढ़िया रहेगा। अगर रकबा में किसी तरह का गलत अगर हो गया है तो आप री रजिस्ट्री करवा लीजिए। इससे क्या है कि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि रजिस्ट्री तो कर देते हैं, अगर किसी तरह का त्रुटि होगा और आप जाइएगा री रजिस्ट्री करवाने तो वो नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा मैटर हम लोग भी देखे हैं, आप लोग भी देखते होइएगा। लेकिन खैर जो आदमी ईमानदार होते हैं वो करते हैं, अगर गलती में सुधार हो गया तो करवाते हैं। इस सारे मैटर में अगर खाता नंबर, प्लॉट नंबर, चौहद्दी, थाना, खेसरा, क्रेता का नाम, रकबा, अगर ये सब अगर गलत अगर हो जाता है दोस्तों, अगर 1 साल के अंदर यदि अगर ये ऑप्शन है तो आप ततीमा रजिस्ट्री करवा करके इसको सुधारवा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको री रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता दिए कि अगर केवाला में त्रुटि होगा तो सर्वे कैसे करवाना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दखल कब्जा। अगर आपका इस सब में से कोई भी चीज अगर त्रुटि है, अगर दखल कब्जा अगर आपके पास है, तो आपके नाम पर सर्वे होगा। बस अभियुक्ति का जो कॉलम होता है उसमें दोस्तों लिखा जाएगा। अगर दोस्तों इसमें अगर कहीं पे अगर आपको कोई भी तरह का चीज समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा या आप हमको कॉल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा चाह है, सोच है कि हम जो है आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है मदद कर सके। मेरा यही पर्पस है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। और दोस्तों हम इतना दिन से नहीं थे क्योंकि सर्वे में हमको बहुत सारा काम मिला हुआ था, बहुत सारे लोगों का शेड्यूल बनाना था, बहुत सारे लोगों का बंटवारा करना था, इसीलिए इतना दिन से वीडियो नहीं आ पाया था। इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। और यूट्यूब पर आप लोगों ने जितना प्यार दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।